नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला हूं मैं। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग वही क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो के तहत 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यानी 3 मार्क्स या 3 to 4 मार्क्स। देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग से ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा। तो जो सब्जेक्टिव कब में इस ये 4 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो हम 100% कहते हैं कि आपके एग्जाम में जो है ना इस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ना इसमें काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। लास्ट तक आप देखते रहिए। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है ना क्वेश्चंस देखिए किस टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसको आगे बढ़ता हूं। देखिए यहाँ पे जो है आपका, ये समझिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहला कि यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो कुछ जो है बॉन्डेड रीजन हो सकता है, कुछ अनबॉन्डेड रीजन हो सकता है, और फीजेबल सॉल्यूशन हो सकता है और फीजेबल नहीं भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको हम इसमें वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है, आप यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट को लास्ट तक बने रहिए। बीच में से आप जो है ना स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आपके कॉन्सेप्ट अधूरा हो जाएगा। और आज तो हम जो है इस वीडियो में सब्जेक्टिव है, और नेक्स्ट क्लास में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, आप लोगों को जो है एमसीक्यू भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो एमसीक्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग अच्छा हो जाएगा। फरवरी में पेपर है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्सिमाइज, यानी जेड की वैल्यू ना मैक्सिमम बनाना है, आपको मैक्सिमाइज करना है। यानी जेड को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। यानी एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, इसको मैक्सिमाइज करना है। और उसके लिए सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, मतलब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको हम बता देते हैं, इसको जब मैक्सिमाइज जब भी करें तो सबसे पहले जो जो कंडीशन है ना उसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको हम बताए थे कि सबसे पहले एक्स माइनस वाई क्या है आपका, लेस देन -1 है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 का आपको क्या करना है, पहले ग्राफ खींचना है। तो हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, और इस टेबल में क्या करेंगे, सबसे पहले x और y रखते हैं। ठीक है। और x की वैल्यू हमने 0 रखा, तो y हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो y आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। देखिए x आप 0 रखेंगे तो -y=-1, तो y=1। अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को 0 करते हैं तो x क्या होगा, -1। एक तो ये आपका बन गया। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरी है, एक और ग्राफ है होगा -x+y। तो इसका जो है ना एक इस ये इज इक्वल टू क्या है, ये जो है लेस देन इक्वल टू जो है, यहाँ पर इस तरह से पहले लिख लीजिए, -x+y, यही है -x+y लेस देन इक्वल टू 0। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से लिखिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है। तो एक तो आपका जो है ना, इसका पहले आप टेबल ड्रॉ कर लीजिए। तो टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो टेबल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले जो है ना एक टेबल इस तरह से बनाते हैं, और ये टेबल ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। तो x और यहाँ पे y। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, सिंपली जो है ना 0 मान करके x माइनस वाई इजकल टू 0 मान करके आपको इसका टेबल बनाना है। तो x 0 तो y भी 0, x इजकल टू अगर y 1 होगा तो x इजकल टू भी क्या होगा, आपको -1 उस साइड जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, किसका किसका, एक तो आपका इसका टेबल ड्रॉ हो गया, और एक टेबल ड्रॉ जो है हमने इसका कर लिया। और बाकी की जो कंडीशन है एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन क्या है आपका, 0 है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम प्लॉट करके बताएंगे आपको। हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ी सी डार्क लेता हूं मैं,
ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम ऊपर वाले को एक्स एक्सिस बोलेंगे तो नीचे को वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जनरली हॉरिजेंटली जो है ना एक्स एक्सिस को मानते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आपका हो गया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ना पॉइंट को सबसे पहले, ठीक है, क्लियर नहीं आ रहा है तो दूसरा कलर कर देता हूं मैं, ठीक है। आप घबराइए नहीं, ये तो अपने हाथ में है। जनरली व्हाइट पे ना ब्लैक ही आपको दिखेगा, या रेड से आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लैक ही देता हूँ, ब्लैक ज़्यादा अच्छा पकड़ता है ये। तो हम क्या किए, ब्लैक कलर दिए। अब क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्स, और इधर हो गया एक्स डाइस, और इधर हो गया क्या, वाई डाइस, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर -1 -2 -3, ठीक है। इस तरह से जो है -4, इस तरह से -5, इस तरह से हम जो ना, देखिए ये ग्राफ पेपर पर करना चाहिए आपको। आप खुद जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ग्राफ पेपर पर करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ना देखिए x माइनस वाई इजकल टू -1 का लाइन खींच रहा हूं मैं। तो पहले x कितना है, x चलना है x 0 और 1, तो x 0 और 1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ पे नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं रेड पेन कर रहा हूँ, ठीक है। x कितना है, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद माइनस x क्या है, -1 और 0, तो -1 0, ये वाला हो गया एक पॉइंट, ये हो गया। ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 और 1 का पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन सा है, -1 और 0 का पॉइंट, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट से हम एक लाइन का ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमारा लाइन हो गया, एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब आपको देखना क्या है कि x माइनस वाई, देखिए x माइनस वाई क्या हो रहा है, -1 से छोटा रखना है, यानी ये ऐसा रीजन ढूंढना है। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब ये हमारा लाइन है तो इस लाइन से इधर का अगर हम पॉइंट लिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने क्या किया 4,0 ले लिया, यहाँ का पॉइंट हम ले लेते हैं, यहाँ का पॉइंट तो क्या है 4,0,4 है, यहाँ का पॉइंट क्या है, ये 0,4 है। तो 0,4 हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन पर रखते हैं। तो क्या है देखिए, तो x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए और ये 4 रख दीजिए, और इसको देख चेक कीजिए तो -4 -1 से क्या छोटा है, बताइए ये सत्य है या असत्य है, एकदम ट्रू है। -4 -1 से क्या है, सही है। तो अब देखिए जब सही निकला, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना लाइन से किधर है, इस साइड है। तो जिस साइड में पॉइंट है उसी साइड इसका शेडेड एरिया होगा, ये रीजन जो है इसका इसी साइड का होगा, ये लाइन से इधर का रीजन होगा। तो ये शेडेड एरिया हो गया आपका, यानी ये जो आपका लाइन होगा ये होगा x माइनस वाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू -1, इसका रीजन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इस रीजन का ग्राफ। उसके बाद आपको ग्राफ खींचना है -x, यानी x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 का। तो अब देखिए यहाँ पे x इजकल टू क्या करेंगे, 0 0, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 1 1 का पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब हमको क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरह से खींचना है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका, ये सिंपली हुआ -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 का लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए इधर का कोई पॉइंट ले लीजिए चाहे इधर का पॉइंट ले, हम मान लेते हैं यहाँ का कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो हमने क्या किया 3,0 ले लिया। अब हम इसमें रख कर देखते हैं, जैसे -x प्लस वाई, ठीक है 0, तो अब x को -3 रखा प्लस 0 लेस देन 0, तो -3 क्या 0 से छोटा है, यस या नो, ऑब्वियस है, सही है, -3 थी 0 से तो छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये पॉइंट किधर था, इधर था। तो जिधर पॉइंट हो तो उसी साइड में क्या होगा, इसका शेडेड एरिया होगा, क्योंकि ये सत्य हो गया। तो अब चेक करेंगे जिधर पॉइंट होगा उधर ही आपको शेडेड एरिया बनाना है, ये रीजन आपका शेडेड एरिया हो गया, ठीक है। अब आप बताइए जब आपका शेडेड एरिया मिल गया
तो आपको क्या करना है, z का जो है ना मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से समझिए, z का क्या चाहिए, मैक्स, z जो है मैक्सिमाइज चाहिए, नहीं, तो z मैक्सिमाइज चाहिए। तो ये बताइए, और कंडीशन क्या है, x क्या लेना है, x ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन जीरो का लाइन तो ये होगा, x ग्रेटर देन जीरो का लाइन तो हमारा यही है, यही लाइन है। और y ग्रेटर देन जीरो का लाइन तो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फिजिबल रीजन हो रहा है, ये कौन सा रीजन हो रहा है, यही तो हो रहा है रीजन, यही तो रीजन है, ये वाला रीजन फिजिबल रीजन है। और इधर आपका ये वाला फिजिबल रीजन है, ये वाला है। तो कोई कॉमन तो है नहीं दोनों में, ये कह रहा है इधर का होगा या इधर का होगा, तो दोनों में कोई कॉमन तो आ नहीं रहा है। क्योंकि ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये -x+y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू जीरो का लाइन है। तो फिजिबल रीजन तो ना तो क्योंकि कुछ इधर है और इधर है, तो कोई कॉमन सॉल्यूशन इसका नहीं आ रहा है, क्योंकि दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि z मैक्स जो है, इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका z मैक्स का नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये नो फिजिबल सॉल्यूशन, इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। जब एक दो इसका फिजिबल सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा। इसमें हम बता नहीं सकते कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा कि आपको ये चेक करना है कि ये दोनों ग्राफ कट करा, ये करा इधर होना चाहिए, ये करा इधर होना चाहिए, तो दोनों में तो कॉमन है नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन है ही नहीं। जब फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होता है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका क्या आंसर आया, जेड मैक्स क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है आप समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप समझिए आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर जो है 2 कह रहा है कि मिनिमाइज इसका, यानी जेड का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, जेड का मिनिमम वैल्यू चाहिए, जहां पे x+2y एक जो है सो आपको दिया हुआ है, ठीक। और साथ साथ उसके लिए ना सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है, 2x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक तो कंडीशन ये है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहां पर हम सिंपली लिखेंगे कि 2x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा, 2x+y इक्वल टू 3, इसका एक टेबल बनाइएगा, ठीक है। ये जो ये दिए है ना, इसका एक टेबल बना लीजिए आप, यहां पे टेबल बनाइए, ठीक है, एक्स और वाई दे करके इसका एक टेबल बना लीजिए, इस चीज का टेबल है। तो एक्स देखिए, यहां पे हम टेबल जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वाई को आप देखिए यहां पे क्या कीजिए, एक्स को रख लीजिए कितना 1। तो अगर आप एक्स 1 रखेंगे तो वाई क्या होगा, 2 इधर चला जाएगा 3 में से, तो कितना हो गया 3 - 2, यानी क्या हो गया 1 हो गया, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि x को हम 0 रख दे रहे हैं। तो जब x को 0 रख देंगे तो y आपका कितना हो गया 3, सही है। यहां तक कोई दिक्कत, फटाफट बताना आप लोग, कहीं एरर हो सकता है, ऐसा है क्योंकि इंसान तो कभी भी गलत कर सकता है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप भी मदद करेंगे क्योंकि आपके सहयोग से चल रहा है सारा काम। अब जो है ना एक तो ग्राफ हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका खींचना है, किसका, x+2y का ग्राफ कैसे खींचे। तो x+2y का सबसे पहले हम लिखेंगे x+2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 6 है। तो हम लिखेंगे x+2y इज इक्वल टू 6। अब इसका क्या करेंगे, हम पहले टेबल बनाएंगे, कभी भी ग्राफ खींचने से पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जो है हम जो है इस तरह से एक्स वाई की दो वैल्यू ले लेंगे और इसका टेबल है, यहाँ आप लिखिए एक्स और वाई। तो अब देखिए वाई को हमने क्या किया 0 रखा, तो एक्स क्या हो गया आपको 6, और जब हम एक्स को 0 रखेंगे, ठीक है, तो वाई आपका हो जाएगा 3। ये हमने टेबल खींच दिया, दो टेबल तो हो चुका है। अब दोनों टेबल जब हो गया तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे। तो मैं एक लाइन एक्स एक्सिस का दे रहा हूं यहां से। देखिए क्वेश्चन सब एक ही तरीके से बनेगा,
आपको फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, यानी बाउंड्री आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यह ओरिजिन है ओ, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरह से, यानी आपको निगेटिव एक्स एक्सिस एक्स डाइस, इधर वाई, और इधर क्या हो गया वाई डाइस। ठीक है, और इधर हो गया एक्स एक्सिस। अब मैं सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी आपके जो है ना ये टेबल दी हुई है ना, ठीक है, हर लाइन का एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को देख करके आपको पहले लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई इजकल टू 3 का हम टेबल बना, जो दिया हुआ है इस टेबल को देख करके लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 2x प्लस वाई का जो है, सबसे पहले 1 1 को ड्रॉ कर लीजिए, x 1 चलिए और y भी 1 चलिए, तो यहाँ पर आपका मिलेगा। तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, x 1 और y 1, तो ये हो गया 1 1। ठीक है, उसके बाद x चलिए 0 और y, x पे 0 और y पे 3, तो x 0 और y 3, तो आपका ये हो गया, यानी 0 और 3। अब इस दोनों पॉइंट को आप मिला करके इस तरह से गुजार दीजिए। एक लाइन तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट जो लाइन है क्या है कि x प्लस 2y ग्रेटर देन जो है इक्वल टू 6 है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 का लाइन खींचा। ये लाइन जो है ना, पहले तो हम इस लाइन को आप लिख देते हैं, इस लाइन का रीजन कौन सा होगा। अब देखिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 2x प्लस वाई आपका ये लाइन है, तो इसमें क्या कीजिए, इधर का पॉइंट एक ले लीजिए और ये रख कर देखिए, तो इसमें x इजकल टू 0 वाई इजकल टू 0, तो 0 क्या 3 से बड़ा है, 0 क्या 3 से ग्रेटर है, 0 इज ग्रेटर देन 3, क्या 0 जो है 3 से बड़ा है, नहीं है बड़ा। तो जब नहीं है बड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर लाइन ग्राफ ना होकर के आपका जो सैडेड एरिया होगा इस रीजन में होगा सैडेड एरिया। ये क्लियर हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है ये किसका है, एक्स 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का लाइन हो गया। अब नेक्स्ट जो है x प्लस 2y इजकल टू 6 का लाइन खींचना है, तो x जो है 6 और y इजकल टू 0, तो x चलिए 6 और y इजकल टू 0, तो 6,0 ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है 0,3, तो x चलना है 0 और y चलना है 3, तो ये हो गया 0,3। अब इस दोनों पॉइंट से एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे अभी ये। अब आपको चेक ये करना है कि क्या ओरिजिन के साइड में इसका शेडेड एरिया होगा, तो देखिए तो 0 0 पुट कीजिए, तो ये भी 0 0 क्या 6 से ग्रेटर है, 0 जो है 6 से तो ग्रेटर है नहीं, 6 से तो छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, आपका इधर की तरफ होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये ऊपर वाला एरिया होगा। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो है ना, ये भी आपको कंडीशन रखना है कि x जो है ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, और साथ साथ इक्वल भी होना चाहिए, ये भी आपको मेंशन करना है। तो ये आपका पहले तो ये मैं मेंशन कर दूं, ये x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का है, और ये कह रहा है कि ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 का लाइन कौन सा है, ये लाइन है, ये वाला लाइन है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात जो है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या ध्यान रखना है कि ये जो है ये रीजन हो गया आपका, और इधर जो है x ग्रेटर देन 0 ये लाइन हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो आपका जो रीजन आ रहा है ये समझिए, देखिए ये वाला रीजन आपका जो है ये आ रहा है कॉमन रीजन। ठीक है, ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है इस ग्राफ में, ये कॉमन रीजन आ रहा है आपका। ठीक है, यानी ये वाला जो रीजन है आपका ये कॉमन रीजन है, यही रीजन है इसका। ठीक है, और इसी में से हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले z की जो वैल्यू है ना, अब आप देखिए आपको यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं, आपको कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया पहले ये मेंशन कीजिए। देखिए एक तो पॉइंट हो गया आपका
कहाँ कहाँ पॉइंट हो गया आप समझिए। एक पॉइंट तो यहाँ पर हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, तो इसको बोलेंगे हम 0, 3, ये पॉइंट हो गया एक, ठीक है। और 0, 3 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका, एक पॉइंट और हो गया यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो गया 6 और कॉमा 0, 1 मिनट, ठीक है। तो ये मैं इसको फिर से बना देता हूँ आपको, ताकि कॉन्सेप्ट आपका जो है ना कहीं दिक्कत ना हो। देखिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ जो पॉइंट है, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर, कॉर्नर हो गया। और यहाँ पे जो है z इजकल टू एक्स प्लस 2y है, ठीक है, z इजकल टू एक्स प्लस 2y है। अब आपका देखिए कॉर्नर क्या है, एक तो 0, 3 है, तो इस पॉइंट को आप a बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए आप b। तो a कितना हो गया 0 और 3, और b क्या हो गया 6 और 0, यही तो 2 पॉइंट आया। तो इससे वैल्यू इसका निकालिए तो कितना होगा, x 0 रखेंगे और y 3 रखेंगे, तो 0 प्लस 3 2 जा 6, यानी 6 होगा, और ये जो है आपका भी 6 होगा। यानी z की अगर देखा जाए तो वैल्यू कितना आ रहा है, ये देखिए आप, z की जो वैल्यू अगर हम बात करें तो z की कितनी वैल्यू आ रही है पहले समझिए। देखिए z की जो वैल्यू आ रही है, आपको मिनिमम पूछना है ना, z का क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो हमारा जो लाइन है या तो इसी लाइन पे है ना मिनिमम वैल्यू। हम क्या करते हैं, एक सपोज कीजिए अपने मन से, जो z की अगर मिनिमम देखा जाए तो z मिनिमम x प्लस 2y इजकल टू क्या होना चाहिए 6, क्योंकि दोनों इक्वल वैल्यू है तो 6 होना चाहिए। मैं एक और पॉइंट लेता हूं, सपोज कीजिए इस लाइन पे एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, यानी इस पॉइंट का नाम रखते हैं 2,2, और ये पुट करके देखिए तो z मिनिमम के कितना आ रहा है x प्लस 2y, यानी 2 प्लस 2 इंटू 2, ये भी तो 6 ही दे रहा है। इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट और आपका इसमें है, वो कौन सा पॉइंट है, सी एक पॉइंट होगा जो 2,2, जो कि ये भी 6 देगा। इसका मतलब कि z की जो है ना मिनिमम वैल्यू 6 होगा, जो एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, लाइन किस पे, x प्लस 2y इजकल टू 6, यानी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो z का क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगा। यानी यहां का पॉइंट हो चाहे यहां का पॉइंट हो चाहे यहां का हो, यानी यह आपको इस पॉइंट पे कितना भी मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 4 पॉइंट भी हो, 5वां पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, यानी एक से कई मतलब इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है इस पे, जिसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो z मिनिमम आपका 6 हुआ, लेकिन पॉइंट कोई फिक्स नहीं है, यानी एक ही दो ही पॉइंट नहीं है, दो से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे भी आपका क्या आ रहा है 6 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह से जो है z मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देख लिया आपने किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम जो है ना, मेरा देखिए मेरा पर्पस ही है आप लोगों को क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराना। जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कराएंगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट बनेगा। और मेरा काम यही है, जितने भी अभी से लेकर फरवरी तक में जो भी स्टूडेंट आप है कि नहीं पढ़ना चाहते, हमारे साथ जुड़िए और जम के पढ़िए, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस में कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन है और 4 से आपके पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और इसको पैसेज के साथ जो है आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बेहतर हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और कुछ ना कुछ एकदम यूनिक है, और जो कि हर क्वेश्चन एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहा है, जिससे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वही काम है, यहाँ कह रहा है मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है z इजकल टू माइनस एक्स प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट कुछ कुछ कंडीशन दी हुई है। और ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में आया हुई है, सीबीएसई में कई बार मैंने क्वेश्चन देख चुका हूँ, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, 2015 के आसपास ये आया हुआ क्वेश्चन सीबीएसई का क्वेश्चन है।
तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसी टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएंगे। तो फटाफट कर लेते हैं हम काम, देखते हैं कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उस चीज को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो है देखिए, हमें लाइन कौन कौन सा ड्रॉ करना है, आपको ध्यान रखिए, मोटा मोटी जो लाइन जो है ना, आप देख लीजिए, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5, यही है ना, एक्स प्लस वाई। देखिए जो टू वेरिएबल है ना, एक्स और वाई, ऐसे वाले पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का लाइन तो ड्रॉ करना आसान है, लेकिन एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसको हम लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। आप ग्रेटर रहे लेस रहे, आप इक्वल मान करके एक टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। टेबल ड्रॉ करने से लाइन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि y को रख लीजिए 0, तो x हो जाएगा आपके कितना, 5, ठीक है। फिर x को जो y को रख लीजिए आपने 2, तो x हो जाएगा आपका 3। तो इसका टेबल तो आपका बन गया। अब एक टेबल और बनाना है, किसका, आप टेबल बनाइए x प्लस इसका, x प्लस, ठीक है, 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है ना, तो आप सिंपली लिखिएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसका टेबल आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो इसका जो हम टेबल ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, यहां से, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। तो y रख देते हैं हम 0, तो x लिख दिया 6, और y रख दिया हमने, मान लिया जाए y रख देते हैं, x रख देते हैं हम 0, तो y हो जाएगा आपका 3। सही है यहां तक। देखिए तो x इक्वल टू 6 रखा, तो y, x जो हम, सॉरी, y इक्वल टू 0 रखे तो x तो 6 हो गया, और जब हम जो क्या किए, x इक्वल टू 0 रखे तो y इक्वल टू 3 हो गया। तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये 2 हो गया, और एक लाइन तो आपको पता है क्या है, ये सब कंडीशन आपको पता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ड्रॉ करना, और उसके बाद जो है ना y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ड्रॉ करना, ये सब तो अभी आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, इस तरह से, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब सबसे पहले ना इसको आप क्या कीजिए, इधर तो y है, तो ये क्या हो गया, y डैश, यानी x डैश जो होता है ना, निगेटिव x एक्सिस होता है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, क्योंकि निगेटिव डेटा तो है नहीं हमारे पास, तो मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, -4 -5 और -6। अब आप देखिए x चलना है 5, x 5 0 कहाँ होगा पॉइंट, पहले बताइए, 5 0, x 5 और 0, तो यहाँ 5 0 का पॉइंट तो आपका यहीं पर है। 5 0 का अगर हम बात करें तो 5 0 तो यहीं तो है, 5 0, ये पॉइंट हो गया 5 0 का, ठीक है। और उसके बाद 3 2, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया 3,2, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट से लाइन को क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, ये लाइन आपका हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली यहाँ जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 0 0 रख दीजिए इसमें। तो देखिए तो यहाँ पर 0 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 प्लस 0 तो कितना होगा, 0। तो 0 क्या 5 से बड़ा है, एकदम नहीं है, गलत है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। तो जब 0 जो है सो 5 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब इधर शेडेड एरिया नहीं होगा, इसका शेडेड एरिया क्या होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है। और ये किस चीज का ग्राफ हो गया, x प्लस वाई जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का। उसी तरह से x प्लस 2y का ग्राफ हम निकालने हैं इज इक्वल टू 6 का, तो x चलना है 6, ये हो गया 6,0, ठीक है। और y जो है 0,3, तो y जो है 0,3, तो x जो है से 0,3, ये हो गया। तो ये जो हमारा इस तरह से ग्राफ हो गया, ये लाइन आपका हो गया।
इसका देखिए आप क्या कीजिए, ओरिजिन वाला पॉइंट लेकर रखिए इसमें, तो 0 0 रखिए, तो 0 क्या 6 से जो है सो ग्रेटर है? एकदम नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो क्या करना होगा, तो इधर नहीं होकर के सैडेड एरिया आपका इधर होगा, इधर सैडेड एरिया होगा। ठीक है, ये सैडेड एरिया होगा। और साथ साथ जो है आपका ये भी कह रहा है, अगला क्या कर रहा है कि देखिए x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3 लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन क्या है आपका? x इक्वल टू 3 लाइन है। ठीक है, और उससे बड़ा लेना, इधर लेना है, तो ये वाला रीजन होगा, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचेंगे, फिर ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है यहां तक पहुंचेंगे। अब उसके बाद कर रहा है y ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये वाला रीजन हो गया, ये हो गया आपका कौन सा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हो गया आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपके पास जो जो एरिया हो गया, ये कौन कौन सा एरिया हुआ? अब मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला आपका जो एरिया है, ठीक है, इस चीज को आप समझिए, ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला आपका एरिया हुआ, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया जो है आपका सैडेड एरिया। तो आपके पास पॉइंट कौन कौन सा बना? एक पॉइंट तो यहां हुआ, दूसरी पॉइंट यहां हुआ, और तीसरा पॉइंट आपका यहां पर होगा। यानी टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट्स हो गए, जो कि इसमें टोटल आपको दिख रहा है होगा। और यही 3 पॉइंट पे आपको निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। और आपका देखिए यहाँ पे ये तो ओपन, देखिए जब क्या होता है ग्राफ क्लोज हो जाए तो वो जनरली फिजिबल सॉल्यूशन हो जाता है वहाँ, लेकिन जब ओपन होता है तो वहाँ पर फिजिबल सॉल्यूशन होने का संभावना क्या होता है? कम होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे z का वैल्यू निकाल कर देखता हूं कौन कौन सा z की वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए आप। कॉर्नर, कॉर्नर जो है कौन कौन सा कॉर्नर पे आ रहा है? ठीक है, तो कॉर्नर पे तो एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा? मान लीजिए इसको a, इसको लिख लीजिए b, और इसको लिख लीजिए c। ये 3 पॉइंट तो आ रहा है। तो a एक पॉइंट आ रहा है, और a जो पॉइंट आ रहा है कॉर्नर पे, ये कहाँ कट कर रहा है? यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये नीचे वाला, ये क्या है? x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल टू 6 का लाइन है ना। तो लेकिन ये तो x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 लाइन को कट कर रहा है, ये x इक्वल टू 3 लाइन। तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखिए, तो y इक्वल टू क्या होगा? 2। तो यानी ये जो आपको कट रहा है x 3 2 कोमा पे कट रहा है। ठीक है, तो एक तो कोऑर्डिनेट हो गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू आपका 2 हो गया। और यहाँ का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इस दोनों लाइन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या है? 6, और x प्लस वाई इक्वल टू आपका 5। दोनों को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 1। और जब y इक्वल टू 1 हो गया तो इसमें रख दीजिए, तो x इक्वल टू क्या होगा? 4। यानी आपका जो ये पॉइंट जो है, ये जो कॉर्नर लोकेशन जहां पे कट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,1। तो बी का जो है पॉइंट हो गया 4,1, इस जगह का पॉइंट 4 का, क्योंकि दोनों इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ का पॉइंट आ जाएगा। अब आपको यहाँ का देखना है, यहाँ का क्या पॉइंट है? 6,0, 6,0। ठीक है, तो ये आपका जो पॉइंट आया, ये आया किसका? z की, z इक्वल टू -x प्लस वाई का वैल्यू। अब आप इसमें रखिए, x रखिए कितना? -3 प्लस 2, तो कितना हो गया? ये -1 आ रहा है। इसके बाद यहां पर रखिए -4 अब +1, तो कितना हो गया? -3 आएगा। यहां रखिए -6 अब +0, तो ये -6 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इस ग्राफ में जो आपको पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है? मैक्सिमम अगर हम बात करें तो क्या जेड मैक्स जो है -1 होगा, जो कि किसका आता है? -x प्लस वाई का है, नहीं? यानी जेड मैक्स जो है, यानी -x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? यानी आपका -1, यही तो -1 बता रहा है। अब माइनस, देखिए यहाँ पे -x प्लस वाई का इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे हम? ये देखिए आप, आपका ग्राफ
इसका रीजन अगर हम देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? ये तो साइडेड एरिया जो है ना मैक्सिमम वैल्यू तो आपको बताएगा कैसे। तो आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए, इसका ग्राफ खींच के देखिए तो माइनस माइनस एक्स, इसका जो है माइनस एक्स प्लस वाई का इजकल टू -1। तो एक्स जीरो और वाई जीरो, एक्स इसका अगर जीरो रखते हैं तो कितना आ रहा है? यानी आप ऐसा कर लीजिए ना, माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू जीरो का ग्राफ खींचिए। तो एक्स इजकल टू क्या हो गया? वाई। तो ये क्या होगा कि ये जो है ना आपको इस तरह से ग्राफ बढ़ेगा। तो कुछ पार्ट में क्या होगा, इधर वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम देगा और आधे पार्ट में क्या होगा, मिनिमम देगा। तो यहां से भी आपका फिजिबल सॉल्यूशन, अगर हम एक्स इजकल टू इसको -1 जो अगर हम बात करें कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। क्यों? इसका आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ग्राफ आपका आएगा। किस तरह से? इसका आएगा ग्राफ। आप देख लीजिए यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कीजिए, देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। एक्स देखिए, वाई माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू ये मैक्सिमम वैल्यू कर रहा है ना, तो आप देखिए एक्स कितना रखिए, जीरो। तो एक्स जीरो रखिएगा तो वाई कितना आ जाएगा, -1। अब फिर क्या कीजिए, वाई जीरो रखिए, तो वाई जीरो रखिएगा तो एक्स कितना हो जाएगा बताइए, 1 आ जाएगा। तो एक्स जो है सो जीरो और -1। तो एक्स जीरो रखिए तो वाई क्या किए, -1, तो यहाँ रख दीजिए। ठीक है। और एक्स जब 1 रखिए तो वाई जीरो। तो ये देखिए, अब आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कीजिए तो देखिए ये वाला रीजन आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ से मिटा दीजिए। ये अब आप बताइए, ये रीजन है, अब ये इस रीजन से ऊपर या तो मैक्सिमम होगा, तो इधर क्या होगा, मिनिमम आ जाएगा। तो कोई फिक्स नहीं है ना, ये फीजिबल सॉल्यूशन तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि इस रीजन में ना, इस रीजन में ये भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई मैक्सिमम तो फिक्स है नहीं। तो इसीलिए जेड मैक्सिमम, इसका कोई फीजिब जेड जो है, जेड इजकल मैक्सिमम जो है -1 कहना क्या है, मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी क्या, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्यों? कि ये क्लोज नहीं है। ये जो अगर क्लोज होता तब तो कोई बात ही नहीं था। ये क्या है, अनबाउंडेड है। बाउंड्री जो है ना इसका जो है कुछ इस इधर से पार्ट तो बाउंडेड है, इधर से बाउंडेड नहीं है। तो इसीलिए ये हो सकता है इनफाइनाइट पे जाकर बाउंडेड होगा, तो इधर मैक्सिमम होगा तो इधर मिनिमम होगा। तो इसीलिए करके इसका मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते जब अनबाउंडेड हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम इसको नहीं कह सकते हैं ये मैक्सिमम ही होगा या नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हमारा जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है आप समझिए। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के पहले यहां पे देखिए, कहता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, यानी यहां दोनों वैल्यू निकालना है। तो अगर आप सिंपली यहां पे टेबल को मैं आपको बना देता हूं, ठीक है, और आपको काफी मदद करता हूं। जब आप वहां पर निकालेंगे ना सारे डेटा को, कोऑर्डिनेट यानी हर पॉइंट कॉर्नर लोकेशन पे वैल्यू निकालेंगे ना, तो जो सबसे मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा, तो ये होगा बॉन्डेड रीजन का। पहले देखते हैं बॉन्डेड है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फटाफट देख लीजिए, आप पहले समझिए इस चीज़ों को। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो है ना ये समझिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। देखिए इसमें ग्राफ कितना खींचना है, 1 ग्राफ, 2 ग्राफ और 3 ग्राफ। 3 ग्राफ तो इंपॉर्टेंट ग्राफ है और टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट है क्योंकि टू वेरिएबल है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस, फटाफट जो है ना यहां लिखिएगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है ना। तो क्या करना है, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 100 का आपको टेबल बनाना है इस तरह से। इजी है, देखिए डेटा बड़े बड़े नहीं है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए y को हमने 0 कर दिया तो x कितना हो जाएगा आपको, 100। ठीक है, और x को 0 कर दिया तो y हो जाएगा हमारा, x को 0 कर दिया तो y हो जाएगा हमारा 50। तो ये तो हो गया ना, एक तो टेबल बन गया। दूसरा का हम टेबल बनाते हैं। दूसरा क्या है, देखिए 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, यही तो है। तो हम क्या करेंगे,
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दिए। ठीक है, तो जब 0 कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए। तो जब हम टेबल बनाते हैं ना, तो यहाँ पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हम बनाएंगे x और y। तो देखिए y को हमने 0 रखा तो x भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। और जब हमने x को जो है 0 रख, जब y को हमने क्या किया 2 रखा, हमने y को 2 रख दिया, तो 2 उधर चल जाएगा तो x आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और टेबल बना लीजिए। अब किसका टेबल बनाएंगे, इसको 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो अब आपको ये बस सिंपली आपको टेबल बनाना है। यहाँ लिख दिया हमने x, यहाँ y। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि y को जो है हमने y को रख दिए हम 50, y रख देते हैं 50। ठीक है, तो जब y 50 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 50 तो 150 हो जाएगा, 150/2 यानी 75। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, x को रख देते हैं 50, x को रख देते हैं 50, तो y हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों को जो है ना, एक फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और थर्ड, इस तीनों को पहले हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। उसके बाद तो लास्ट वाला आपको पता ही है, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन लाइन कैसे बनाते हैं। तो पहले हम ना इसका हम जो है सो ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आप लाइन एक ड्रॉ करता हूं मैं। ये देखिए, ये क्या है कि यहाँ पे ना, अब देखिए डेटा क्या है, बड़ी बड़ी डेटा है। जब लार्ज का गैप होता ना, तो आप 10, 20, 30 इस तरह से आप लेकर चलिएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल रहे हैं 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50, 60, 70, ठीक है, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 40 और 150 इस तरह से। ठीक है, जनरली आपके 100 तक का ही डेटा है। और इधर भी लीजिए आप 10, 20, 30, 40 और 50, 60, 70, 80, 90 और 100 इस तरह से। ये आपका y हो गया, इधर हो गया x, इधर क्या हो गया x डैश और इधर हो गया y डैश। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, अब आपको लाइन ड्रॉ करना है सिंपली। तो अब इधर, अब मान ली इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि डेटा हमने सारा क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो इसलिए करके हमें जरूरत नहीं है। खैर मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जब आपका नेगेटिव नहीं है तो लिखने से क्या फ़ायदा। ग्राफ पेपर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। अब आप देखिए x जो है ना, 100 जीरो का लेना है पहले फर्स्ट लाइन के लिए, तो 100 कहाँ होगा, यहाँ। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया 100 जीरो, मैं लिख दिया 100, 0 ये हो गया। उसके बाद 0, 50, x 0 और 50, तो ये हो गया 0 और 50, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 और 50, उसके बाद 0, 50 हो गया। उसके बाद जो है आप दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, स्केच कर दीजिए आप इस तरह से, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है, अब आपको देखना है 0, 0 पुट करके देखिए, इधर वाला पॉइंट लीजिए 0, 0 यहाँ का, तो 0, 0 पुट करेंगे तो क्या 0 100 से बड़ा है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका शेडेड एरिया इधर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 2x माइनस वाई का ग्राफ खींचना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो पहले 0, 0 और इसके बाद 1, 2, तो 0, 0 तो 1 ये हो गया, और 1, 2 x करना चल रहा है 1 और y चलना है 2, तो मान ली यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रखते हैं। समझ रहे बातों को, x क्या हो गया 0, 0, ये तो पॉइंट हो गया 0, 0, 0, 0, और ये क्या हो गया 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 का पॉइंट हो गया यहाँ का, तो ये पॉइंट देता। अब देखना है
कि अब इधर का पॉइंट ले लीजिए, 20 ले लीजिए, इधर देखिए किधर होगा, 20 रख दीजिए, 20, 0, तो 20 माइनस 0, 20 दूना 40, 40 क्या 0 से छोटा है? एकदम नहीं है। तो जब नहीं है, ठीक है, तो आपका इधर की रीजन में आपका जाएगा ग्राफ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इसका ग्राफ खींचना है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 का। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तब ये किस तरह से होगा? तो सबसे पहले ना 75 50 का करना है ग्राफ। देखिए आप बोर मत होइए, समझ रहे बातों को आप, मुझे लगता है कि आप लोग ना थक चुके हैं, थकिए मत, एनर्जी लाइए, ठीक है, और बोलते भी रहिए। देखिए 75 और 50 तक हम चलते हैं, तो 75x चलिए, तो 75 तो यहाँ होगा और ऊपर में 50 चलना है, तो यहाँ का पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 75 और 50, ठीक है, ये 50 का पॉइंट हो गया। और उसके बाद 50 100, 50 और 100, तो इधर हो जाएगा 50 और 100, 50 और 100। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम, इस तरह से लेंगे। अब इसका बाउंडेड एरिया क्या होगा? अब आप, मैं बता रहा हूँ, आपका ओरिजिन साइड में अगर देख ले तो 0 0 रख दे तो 0 हो जाएगा, तो एकदम सही है। तो इसका बाउंडेड एरिया इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन जो है ना इस तरह से आपका यहाँ पे कटेगा ऊपर में, तो इसी ग्राफ इधर होना चाहिए। और साथ साथ ना ये भी कंडीशन है, वाई एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 तो ऊपर का लाइन हो गया इक्वल टू 0, और एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू इधर का 0 हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मान लें फाइनली जो अगर हम बात करें ना, आपका जो बाउंडेड एरिया होगा यही वाला एरिया हो गया, ये वाला हो गया, ये रीजन आपका हो गया, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो है आपका हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट कौन कौन सा होगा? एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो ए इसको बोल देते हैं, बी इसको, सी इसको और डी इसको। ठीक है, बस हो गया। अब ज़्यादा चिंतित नहीं होना है आपको। अब देखिए फटाफट हम करके दिखाते हैं आपको। पॉइंट यहाँ पर ना कॉर्नर पॉइंट ले लीजिए आप। तो कॉर्नर पॉइंट में कौन कौन सा है इसको मेंशन करना है पहले। तो पहला पॉइंट तो हो गया आपका 0, कितना 50, 0, 50। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कौन सा है, इसको ले लीजिए ए वाला। अब देखिए ये पॉइंट निकाल लीजिए, तो ये पॉइंट कैसे निकलेगा? ये लाइन कौन सा है लाइन, ये देखिए तो 100 0 वाला, 100 0 वाला, यानी ये लाइन जो है x प्लस आपका 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100 का लाइन है। ठीक है, और ये लाइन कौन सा है? ये लाइन जो है आपको ये देखना है, 0 0 वाला जो है ये है 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 का लाइन है, ये वाला। ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं। उसके बाद ये लाइन जो है 2x प्लस वाई वाला जो लाइन कौन सा है, तो ये लाइन हमारा कौन सा, 2x प्लस वाई जो है लेस देन इक्वल टू 200 का लाइन है। तो अब ये लाइन और ये लाइन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, तो कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस 2y इजकल टू कितना 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0, ये 2 2 जब 4 प्लस 1, तो कितना हो गया 5x, 5x इजकल टू कितना हो जाएगा 100, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना। देख लीजिए ना एक बार, 2 2 जब 4, और इधर कितना 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, और इधर 100, तो x इजकल टू आपका 20। और जब x 20 हो जाएगा तो इधर चला जाएगा तो आपको 80 या बाय 2 तो 40 हो जाएगा ना, तो y कितना हो जाएगा 40, नहीं? ठीक है, तो यहाँ का पॉइंट आपका हो गया कितना 20, 40, तो यहाँ का b का हो गया 20, 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये लाइन कौन सा है, तो देखिए 2x प्लस वाई इजकल टू 200, ये तो 200 है, और इधर क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अब सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4x इजकल टू कितना हो गया 200, तो x इजकल टू 50। तो जब x 50 हो गया, ठीक है, तो y कितना हो गया 100, तो ये क्या हो गया 50 और 100,
50, 100 लिख दीजिए। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये हो गया कितना 50, 100, ये पॉइंट हो गया। अब आपको यहाँ का पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये लाइन कौन सा है, ये लाइन जो है x ग्रेटर देन x इक्वल टू 0 लाइन लिख लीजिए। तो x 0 लाइन रखेंगे तो इसमें 0 रख दीजिए x, तो y क्या हो गया 200 हो जाएगा। तो x 0 रख देंगे तो d वाला पॉइंट x 0 तो y हो गया 200, ये पॉइंट हो गया। अब मैं इसका जो है आपको सारा चीज क्लियर करता हूँ कंसेप्ट को। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ही ना z की वैल्यू। तो z क्या है आपका x प्लस 2y, यही है। तो x प्लस 2y रखिएगा तो यहाँ पे x 0 और y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू रखिएगा 50, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये देखिए ये हो जाएगा 100। फिर x जो है ना 20 रखिए और y तो 20 या प्लस 80 तो कितना होगा, ये भी 100 हो जाएगा। फिर ये रखिए 50 और प्लस 2 तो कितना होगा 250। फिर ये रखिए कितना हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 2 2 जब 4 है। तो ये देख लीजिए। तो इसका ना अब आपको देखिए ये क्या है, एक तरह से बॉन्डेड रीजन है, इसका चारों साइड से क्लोज है, दैट इज कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशन। एक तरह का फीजिबल रीजन है ये, क्या है, एक तरह का फीजिबल रीजन है ये। इसका सॉल्यूशन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो इसीलिए z जो है मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यानी x प्लस 2y की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो यही है 400, तो मैं लिख दूंगा 400। और इसका मिनिमम क्या होगा, z का मिनिमम, तो मिनिमम जो है ना 2 पॉइंट पे है, इस पे भी मिनिमम है इस पे भी है, लेकिन मिनिमम वैल्यू है कितना, तो 100 है। ठीक है, तो यही आपका दोनों सॉल्यूशन हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सब्जेक्टिव जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट क्लास में ना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि 1-2 नंबर के जो क्वेश्चंस एग्जाम आएंगे उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यही आपका प्यार है, हमारे साथ आपका जुड़ा रहेगा, क्योंकि मैं तो आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक लाइक तो आपका बनता है। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।